Hello students, welcome back once again to your online video classes बच्चों. So today is 23rd of May and we are back with a new class of standard 11 mathematics and the name of the chapter is relation and functions. So we are in lecture number 3. So in lecture number 1 and lecture number 2 we have already discussed so many concepts about only the relation. इन लेक्चर नंबर 1 हमने रिलेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट रहता है, रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, सब कुछ हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में. फिर लेक्चर नंबर 2 में जब आए वहाँ पे हमने डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में पढ़ा, विजुअली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, कैसे हम एक सेट से और एक सेट को रिलेट करते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रहते हैं, और एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम्स हमने किया था लेक्चर नंबर 2 में. सो इन दिस लेक्चर नंबर 3 विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फंक्शन. रिलेशन का पार्ट खत्म हो गया, अभी जो आएंगे फंक्शन में. तो फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को हम एक सेट से और एक सेट को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका रेंज, डोमेन, कोडोमेन क्या होता है, कैसे हम एक एलिमेंट्स को और एक के साथ रिलेट करते हैं, क्या क्या कंडीशंस रहता है ताकि रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा, सब कुछ आज वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, आज वाले क्लास में पढ़ेंगे. तो पूरा लास्ट तक क्लास को अटेंड करेंगे ताकि जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है उसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लोगे आप लोगों की कॉपी में. तो रिवीजन के टाइम में बहुत ही आप लोगों को वो हेल्प करने वाला है. ठीक है बच्चों. तो अभी तक अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो जल्दी से थोड़ा सा वो रेड बटन जो दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोगों को क्लासेस के टाइम में नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड क्विकली आप लोग क्लास को ज्वाइन करके पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सकते हो. ठीक है. रेगुलर क्लासेस चल रहा है और रेगुलर सीरीज में चल रहा है. हम अभी चैप्टर 2 में पहुंचे हैं. जितना जल्दी हम चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे चैप्टर 3 में कंटिन्यूसली चलता जाएगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हो, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 नहीं देखे हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जल्दी से जाके उसको पहले देख लो ताकि जो रिलेशन का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग क्लियर हो जाओगे तो फंक्शन में ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं लगेगा, क्योंकि फंक्शन इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिलेशन ओनली. तो रिलेशन का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्लियर नहीं हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है. और अगर समझ गए हो तो आराम से ये वाला क्लास को अटेंड करो पूरे लास्ट तक, और जितना भी कॉन्सेप्ट सीखना है उसको थोड़ा नोट डाउन करके रखना है. ऐसे बस देखने से नहीं होता है, नोट डाउन करके आप लोगों को रखना पड़ेगा कॉपी में. ठीक है. तो ज़्यादा देरी ना करके क्लास को फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों. हेलो students, welcome back to your lecture number 3 of relation and function बच्चों. So in this lecture we will discuss about so many concept of functions. So in the previous 2 lectures we have already discussed about the types of relation. In the first lecture we have discussed about the इंट्रोडक्शन टू रिलेशन, क्या होता है रिलेशन, उसका क्या क्या बेसिक टर्म्स रहता है, रिलेशन को हम कैसे एक सेट से और एक सेट को डिफाइन करते हैं, वो सब हमने बच्चों लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था. अभी तक आप लोगों ने अगर देखा नहीं है लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप लोग वो लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को अच्छे से देख लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है ऑलरेडी. ठीक है. उसको देखने के बाद ही आई प्रीफर कि ये वाला कॉन्सेप्ट में आओ, क्योंकि फंक्शन देखो जैसे कि द टॉपिक इज ऑल अबाउट योर फंक्शंस, बट यहाँ पे एक छोटा सा मैंने लिखा है ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हैविंग सम कंडीशन. मतलब यहाँ पे भी आप लोगों को ये जो फंक्शन जो होता है ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है. ठीक है ना. तो फंक्शन को हम रिलेशन के वे में ही डिफाइन करेंगे. दैट्स वाई उससे पहले आप लोगों को रिलेशन का जानना थोड़ा सा जरूरी हो जा रहा है. ठीक है ना. दैट्स वाई मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि पहले आप लोग थोड़ा सा रिलेशन वाला कॉन्सेप्ट को देख के आ जाओ. मतलब अगर क्लियर नहीं हो और नया ये वाला वीडियो को देख रहे हो, मतलब लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, तो आई सजेस्ट कि आप लोग पहले वो वाला वीडियो को देख लो रिलेशन वाला, ताकि आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि रिलेशन में होता क्या था, ताकि हम फंक्शन में जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. ठीक है. तो आते हैं हम डायरेक्टली फंक्शंस का कॉन्सेप्ट में. तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट क्या रहता है, फंक्शन हम किसको बोलते हैं, यहाँ पे भी हम सेट ए या सेट बी को डिफाइन करते हैं कि नहीं, कैसे हम, यहाँ पे लिखा है स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन हैविंग सम कंडीशन. कुछ कंडीशन रहता है स्पेशल रिलेशन में. क्या था ना, वैसे कुछ कंडीशन नहीं था, हम किसी भी दो सेट को रिलेट कर पा रहे थे, किसी भी दो सेट के एलिमेंट्स को हम रिलेट कर पा रहे थे. तो क्या फंक्शन में भी वैसे हम कोई भी दो सेट का एलिमेंट्स को रिलेट कर पाएंगे, या कुछ कंडीशन है उसका, फिर उसका डोमेन क्या होता है, उसका कोडोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, जैसे हमने हमारा रिलेशन में डिफाइन किया था. तो वही सब जो कॉन्सेप्ट्स होने वाला है विथ सम टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑल्सो वी विल डिस्कस इन दिस क्लास, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले पहले इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस देखेंगे, उसका क्या क्या रहता है, उसका कुछ एग्जांपल्स लेंगे, फिर डोमेन, रेंज, कोडोमेन के बारे में देखेंगे फंक्शन का, फिर कुछ जाएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में. टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हम थोड़ा सा उसके कितना टाइप्स का फंक्शंस रहते हैं और वो फंक्शंस कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, सब कुछ आज वाले जो क्लास होगा उसमें हम बच्चों पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो पूरा लास्ट तक क्लास को अटेंड कीजिएगा, कॉपी पेन पकड़िएगा और जितना भी नोट डाउन करना होगा उसको लिखिएगा. ठीक है. ताकि एक रिवीजन के टाइम में अगर आप लोगों के पास नोट्स अवेलेबल है, रिवीजन के टाइम में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा बच्चों. तो स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को. तो इंट्रोडक्शन टू फंक्शन में क्या आते हैं,
तो दो मैं कंडीशन लिख रहा हूं। F इज डिफाइंड फ्रॉम A to B। यहाँ पे भी हमारा दो सेट डिफाइन हो रहे हैं A और B। तो F अगर फंक्शन ही फ्रॉम A to B इज डिफाइंड इफ F फ्रॉम A to B जो फंक्शन है वो डिफाइन होगा A to B इफ क्या कंडीशन बच्चों होना चाहिए, दो कंडीशन हमको करना है। एवरी एलिमेंट of set A must be related to set B। बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, दो ही कंडीशन है उसका हम बोल सकते हैं, वो दो कंडीशन को लेके ही हम डिफाइन करेंगे हमारा फंक्शन को। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू सेट बी। एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एन यूनिक इमेज इन सेट बी। देखो बच्चों, ये दोनों कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो उस टाइप का रिलेशन को, उस टाइप का मैपिंग को, उस टाइप का रिलेशन या फिर कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्या लिखा गया अभी हम समझते हैं। वो बोला कि F इज डिफाइंड फ्रॉम A to B। जो फंक्शन हम लिखते थे वहां पे R कैपिटल R में डिनोट करते थे, यहाँ पे हम स्मॉल f या कैपिटल F में डिनोट कर सकते हैं। सो F इज डिफाइंड फ्रॉम A to B इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा हम बोल सकते हैं जबकि ये दोनों कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या दोनों कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में क्या क्या लिखा गया है थोड़ा देखते हैं। पहले कंडीशन में लिखा गया है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A मस्ट बी रिलेटेड टू सेट B। मतलब क्या बच्चों, दो सेट होता है। ठीक है, मैं यहीं पर एक एग्जांपल देके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा आप लोगों का। ये सपोज मान लो आप लोगों का सेट A है और मैंने यहाँ पे ए बी डिफाइन किया है, इसीलिए मैं ए बी लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा हम ए बी ही लेंगे, हम कुछ भी सेट, दो सेट ले सकते हैं। तो ऐसा समझेंगे ऐसे समझेंगे बच्चों कि अगर पहला सेट का हर एक एलिमेंट, सेट ए जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो उसका मतलब हो रहा है कि पहला सेट जो है हम लेंगे, जैसे कि सपोज पी क्यू लिए, मतलब पहला सेट हमारा पी हुआ, दूसरा सेट हमारा क्यू हुआ। तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा ए बी को डिफाइन करके हमारा फंक्शन को डिफाइन करेंगे, हम P से Q को भी डिफाइन कर सकते हैं, हम R से S को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने इस वाला एग्जांपल में मैं A और B लेके दिखा रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं उसका एक मैपिंग बना रहा हूँ। रिलेशन का अगर आप लोग लेक्चर नंबर 2 देखे होंगे, उसमें विजुअल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे थे, उसका 3 मेथड था। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, एक को हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे, एक को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे थे। ठीक है, मैं इसको विजुअली रिप्रेजेंट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ और पहले समझते हैं क्या है कॉन्सेप्ट, फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को। 1 0 -1 2। ठीक है, और यहाँ पे A B C सपोज मान लो ऐसा कुछ दिया गया है। ठीक है, और 1 इज कनेक्टेड विथ A, 0 इज कनेक्टेड विथ C, -1 इज कनेक्टेड विथ B। ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा दो ठो कंडीशन जो है वो एक्चुअली में सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो और दोनों कंडीशन एक साथ में सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जाके हम वो रिलेशन को क्या बोलेंगे बच्चों, फंक्शन बोलेंगे। तो मैं अगर पूछूं आपको कि ये रिलेशन हो रहा है कि नहीं, जो मैंने मैपिंग बनाया है ये एक रिलेशन हमको डिफाइन कर रहा है कि नहीं, अगर मैं पूछूं ये रिलेशन है कि नहीं, तो हम बोलेंगे कि यस इट इज़ ए रिलेशन, क्योंकि रिलेशन में वैसा कुछ कंडीशन नहीं रहता था, आप लोगों को पता होगा। बस हम मैपिंग कर देते थे, फिर सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस, इसको हम प्री इमेजेस बोलते हैं बच्चों, आपको याद होगा बहुत ही अच्छे से। जो सेट ऑफ ये सब होता था इसको हम प्री इमेजेस बोलते थे। तो ये होता था सेट ऑफ प्री इमेजेस, और सेट ऑफ प्री इमेजेस को हम इमेजेस बोलते थे, प्री इमेज बोलते थे। इसको हम क्या बोलते थे बच्चों, सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस, इसको हम प्री इमेज बोलते थे। और जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहा था ABC, इसको हम सेट ऑफ इमेजेस बोलते थे। ठीक है ना, इमेजेस बोलते थे। और ये जो सेट ऑफ प्री इमेजेस होता था, ये इसको हम क्या बोलते थे बच्चों, डोमेन बोलते थे। इसको हम क्या बोलते थे,
डोमेन बोलते थे, और सेट ऑफ इमेजेस जो होता था उसको हम क्या बोलते थे बच्चों, रेंज बोलते थे। याद होगा आपको रिलेशन में। तो ये हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है, तो मैंने उसी के अनुसार उसको डिफाइन कर दिया, डोमेन और रेंज को डिफाइन कर दिया। 1 0 -1 हो गया आपका डोमेन, ABC हो गया आप लोगों का क्या, रेंज फॉर दैट पर्टिकुलर रिलेशन। अभी हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो फंक्शन होने के लिए क्या क्राइटेरिया उसको फॉलो करना है, ये दो कंडीशन उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा टू बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। रिलेशन तो हमने डिफाइन कर दिया, क्योंकि वही रिलेशन को हम फंक्शन कब बोलेंगे, हैविंग सम कंडीशन, कंडीशन कुछ होना चाहिए। तो क्या कंडीशन था, मैंने यहाँ पे दो कंडीशन लिख दिया है, तो वो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है वो पर्टिकुलर रिलेशन, तो दैट टाइप ऑफ रिलेशंस आर सेड टू बी फंक्शन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। तो क्या था बच्चों, अभी आप आ जाओ, आप लोग कहाँ पे, हमारा पॉइंट्स में। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मतलब बच्चों फर्स्ट सेट, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सेट ए ही हमेशा लेंगे, ये मान लो कि फर्स्ट सेट। एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड विथ सेट बी, और सेट बी क्या है बच्चों, सेकंड सेट। मतलब मैं सेकंड फर्स्ट सेकंड क्यों डिफाइन कर रहा हूँ कि हमेशा जो ए बी डिफाइन करेंगे वो तो नहीं ना, हम पी क्यू भी डिफाइन कर सकते। तो उसको ऐसा समझना कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी रिलेटेड टू सेकंड सेट, एवरी एलिमेंट। और यहाँ पे जो एवरी का मतलब होता है हर कोई, जो भी है सेट में सब कोई रिलेटेड या फिर कनेक्टेड होना चाहिए सेट बी के साथ, एवरीवन शुड बी कनेक्टेड। चेक कर लो बच्चों, यहाँ पे हमारा कौन कौन एलिमेंट था, 1 0 -1 2, 1 0 -1 2। रिलेशन के केस में क्या होता था, अगर ऐसे भी कुछ होता था 2 के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहता था किसी का, तो उसको हम डोमेन में नहीं ले रहे थे, बट वो रिलेशन कहला रहा था। वैसा कुछ कंडीशन नहीं था कि कोई अगर कनेक्ट नहीं होगा तो हम उसको रिलेशन नहीं बोलेंगे, बट फंक्शन में वो हमारा कंडीशन करना पड़ेगा। तो ये देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड और शुड बी रिलेटेड बोला है, बट टू इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन बी, 2 is not related to any element in B, so that's why in that case it is not a function, सीधा सीधा in that case it is not a function for that particular relation। ये relation तो कहलाएगा but not a function because प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या बोला गया था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड और सेट मस्ट बी रिलेटेड, बट हियर 2 इज नॉट रिलेटेड विथ एनीवन। और अगर यहाँ पे ए सेट से अगर 2 रिलेट नहीं कर रहा है तो ये टाइप का रिलेशन को हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। पहला बात, ये कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं किया। अभी चेक करते हैं कंडीशन 2 को। तो मैं इसको अभी रिलेट करवा दे रहा हूँ फिर, ठीक है। हमको फंक्शन दिखाना था तो मैं इसको रिलेट करवा दे रहा हूँ कि 2 हमारा रिलेट हो गया किसके साथ, सी के साथ रिलेट हो गया। डन। अभी देखो, अभी सेकंड कंडीशन क्या था, अभी देखो, अभी अगर मैं 2 को सी के साथ रिलेट करवा दिया तो हमारा पहला प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी कनेक्टेड विथ सेट बी और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड विथ सेट बी। तो हमने सब एलिमेंट को कनेक्ट एटलीस्ट करवा दिया, जो कि हमारा पहला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवा रहा है। डन बच्चों। सेकंड में आते हैं, एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एन यूनिक इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट, यहाँ पे भी एवरी बोला है और यहाँ पे लिखा गया है यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब बच्चों क्या है, ओनली वन। यूनिक मतलब ओनली वन और उससे ज्यादा नहीं। तो हर एक एलिमेंट जो रहेगा सेट ए में सब कोई का एक ओनली वन इमेजेस फॉर्म होना चाहिए, ओनली वन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ऊपर में लिखूं बच्चों देखो, तो 1 इज कनेक्टेड विथ कितना, 1 इज कनेक्टेड विथ ए, ठीक है। 0 इज कनेक्टेड विथ बच्चों कितना, सी। -1 इज कनेक्टेड विथ कितना, बी। 2 इज कनेक्टेड विथ कितना, सी। तो हमने क्या चेक किया बच्चों, देखो हर कोई जो एलिमेंट था सेट ए में, देखो ये सब सेट ए का एलिमेंट था, 1 0 2 -1, सबका कितना कितना इमेजेस फॉर्म हुआ। देखो 1 का एक ही इमेज जो कि ए है, 0 का एक ही इमेज जो कि सी है, -1 का भी एक ही इमेज जो कि बी है एंड 2 का जो एक ही इमेज जो कि सी है, ठीक है। तो हमने क्या डिफाइन कर दिया, हर एक जो एलिमेंट था सेट ए में सबका एक यूनिक इमेज फॉर्म हो रहा है सेट बी में। इमेजेस मैंने बोला था जो सेट बी में फॉर्म होता है, जिसके साथ जाके वो कनेक्ट होते हैं सेट बी में, वो सबको हम इमेजेस बोलते हैं। और जहां से वो लोग स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी, मतलब जहां से हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं, जो ये एलिमेंट, इसको हम प्री इमेजेस बोलते थे। हमने रिलेशन में भी डिफाइन किया था, फंक्शन का भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो हमको क्या डिफाइन करना था कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एन यूनिक इमेज, सबका एक एक यूनिक इमेज, मतलब
सिंपल सी भाषा में अगर हम याद रखेंगे तो हर कोई एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए, हर कोई एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अगर वन ए के साथ कनेक्ट है, वन बी के साथ भी कनेक्ट हो जा रहा है, तो इन दैट केस उसका क्या हो जाएगा ना, डबल इमेज फॉर्म हो जाएगा, डबल इमेज या फिर दो इमेज फॉर्म हो जाएगा। और अगर दो इमेज फॉर्म हो जा रहा है उस टाइप का रिलेशन को भी हम क्या नहीं बोलेंगे बच्चों, फंक्शन नहीं बोलेंगे। आई होप सबका क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आया। सो दीज आर द टू कंडीशंस दैट वन रिलेशन टू बी सेटिस्फाई टू बी ए फंक्शन। ये दोनों रिलेशन, ये दोनों जो कंडीशन है, अगर एक रिलेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो उस टाइप का रिलेशंस को हम बच्चों क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। आई होप बच्चों ये थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए, क्योंकि हर रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाता, कुछ रिलेशन, क्योंकि फंक्शन इज वन टाइप ऑफ रिलेशन बट ऑल द रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। सब रिलेशन फंक्शन नहीं होता, कुछ कुछ रिलेशन फंक्शंस होते हैं। कौन सा रिलेशन, जो कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। क्या दो कंडीशन, कि पहला सेट का हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, हर जो एलिमेंट कनेक्ट है वो सब यूनिकली कनेक्ट होना चाहिए, यूनिकली रिलेट होना चाहिए। यूनिक रिलेट मतलब यूनिक इमेज वो लोग फॉर्म करना चाहिए, मतलब एक एक के साथ ही कनेक्शन रखेगा, वन ए के साथ ही कनेक्शन रखेगा, वन और किसी के साथ रिलेशन नहीं है उसका, जीरो सी के साथ ही रखेगा, जीरो और किसी के साथ रखना नहीं चाहिए। वैसे में हम बोल सकते हैं कि अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो उस टाइप का रिलेशंस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, फंक्शंस बोलेंगे। डन बच्चों, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट एंड आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अभी आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स में, और मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स, रैंडम एग्जाम्पल्स आप लोगों को डिफाइन कर दे रहा हूँ, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन के हुए में, और आप लोग मुझे बताना खुद से कि कौन सा रिलेशन हो रहा है, कौन सा रिलेशन नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है क्यों हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखेंगे थोड़ा आराम से और उसको जज करेंगे, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ, आप तक ये लेफ्ट साइड वाला नोट्स पे लिख सकते हो, जब तक मैं यहाँ पे 4 ठो मैपिंग बना रहा हूँ, सेम एलिमेंट्स में ले रहा हूँ, 1 2 3 बी सेट में ABC, 1 2 3 ABC, बट बस मैपिंग में चेंज कर दूंगा थोड़ा सा, और हमको डिफाइन करना है कि कौन सा रिलेशन हो रहा है, कौन सा रिलेशन नहीं हो रहा है। मैं नेमिंग चेंज कर देता हूँ, AB यहाँ पे CD दे दिया, यहाँ पे RS दे दिया, यहाँ पे XY दे दिया, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अभी हम चेक करके देखते हैं। तो मैंने चारों अलग अलग मैपिंग बना दिया, ठीक है, और दो अलग अलग सेट AB CD RS एंड XY ले लिया है, ठीक है ना, और मैपिंग हमने बना दिया, लेकिन मैपिंग मैंने इधर उधर कर दिया है, एलिमेंट सेम रखा है, पहला सेट में 1 2 3 है, दूसरा सेट में ABC है, ठीक है। अभी हमको जज करना है या फिर हमको चेक करना है कि ये चारों में से, चारों फिगर में से कौन सा, सब तो रिलेशन है, रिलेशन में तो सब कोई, जो भी हम रैंडमली हम किसी को भी किसी के साथ रिलेट कर देंगे तो वो एक हमारा रिलेशन फॉर्म हो जा रहा है, चारों के चारों रिलेशन हो गए। बट ये चारों में से, ये चारों रिलेशन में से कौन सा फंक्शन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, उसी को देखना है। तो वो फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करने के लिए प्रोसेस क्या है, वो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये दोनों कंडीशन, नंबर 1, एवरी एलिमेंट मस्ट बी कनेक्टेड टू सेट B, सेकंड, एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एन यूनिक इमेज इन सेट B। डन। तो अभी देखते हैं, सेट B मतलब फर्स्ट सेट सेकंड सेट लेके आप लोग चलना, ठीक है। अच्छा, पहले फिगर में आते हैं बच्चों, पहला फिगर में ध्यान से देखना, पहला फिगर में वो क्या बोल रहा है, पहला कंडीशन क्या था, एवरी वन मस्ट बी कनेक्टेड। चेक कर लो, 1 इज कनेक्टेड, 2 इज कनेक्टेड, 3 इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो एवरी वन इज कनेक्टेड, स्टेप 1 मतलब हमारा कंडीशन 1 वो सेटिस्फाई कर दिया, 1 वाला जो कंडीशन था वो हमारा सेटिस्फाई हो गया। जस्ट वेट बच्चों,
हमारा जो 1 कंडीशन था वो सेटिस्फाई हो गया। देखते हैं अभी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। 2 कंडीशन में क्या था, ये 1 2 में लिख रहा हूँ कंडीशन के लिए। पहला कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एन यूनिक इमेज। देखो बच्चों, अगर हम यूनिक इमेज फॉर्म करें, 1 इज कनेक्टेड विथ ए, ठीक है, 2 इज कनेक्टेड विथ सी, 3 इज कनेक्टेड विथ बच्चों कितना, बी। तो चेक कर लो बच्चों कि हर एक जो एलिमेंट था सेट ए का, वो लोग जाके यूनिकली कनेक्ट हो रहे, सबका एक एक ही इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके वे में हम देखेंगे तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो इन दैट केस वी कैन से यहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है और फंक्शन को हमने एफ में डिफाइन कर दिया, ठीक है। सो फॉर दैट केस फर्स्ट केस हियर फंक्शन इज डिफाइंड। क्लियर बच्चों। तो फिगर नंबर 1 में वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों कंडीशन क्या था कि पहला सेट का हर कोई कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, और सबका यूनिक इमेज फॉर्म होना चाहिए, और यहाँ पे भी सबका यूनिक इमेज ही फॉर्म हो रहा है। तो फॉर दैट केस दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फिगर नंबर 1। तो दैट्स व्हाई इट इज अ फंक्शन एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी में मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया, डन। तो पहला वाला हो गया। अभी आते हैं सेकंड वाला में, क्या सेकंड वाला होता है कि नहीं। तो पहले देखो चेक करो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। हाँ कर रहा है, क्योंकि हर कोई कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे हर कोई कनेक्ट है, ठीक है ना। हर कोई अगर कनेक्ट है बच्चों, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर हम बोलेंगे तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अभी देखते हैं सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सेकंड कंडीशन के लिए हमको क्या चेक करना है कि हमारा कनेक्शन यूनिक होना चाहिए। अच्छा 1 किसके साथ कनेक्ट है बच्चों, देखो 1 ए के साथ कनेक्ट है। फिर से देखो 1 किसके साथ कनेक्ट हो गया, बी के साथ। 2 किसके साथ है, सी के साथ। 3 भी किसके साथ है, सी के साथ। तो अभी जब हमने देखा 2 3 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो लोग का यूनिक इमेज फॉर्म हो रहा है। बट यहाँ पे जब हम 1 का देखें तो 1 का 2 इमेजेस फॉर्म हो गया। मैंने बोला था ना यूनिक इमेज फॉर्म होना है, मतलब हर एक जो एलिमेंट है वो एक के साथ ही कनेक्शन करना चाहिए। बट हम जब 1 को देख रहे हैं, देखो 1 ए के साथ भी कनेक्शन कर रहा है, 1 बी के साथ भी कनेक्शन कर रहा है। तो एक का 2 के साथ रिलेशन नहीं रहना चाहिए। एक एलिमेंट का पहला सेट का 2 या 3 मतलब मोर देन एक के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। फॉर दैट केस ये सेकेंड हमारा सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई किया बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। सेकंड कंडीशन के लिए, सेकंड फिगर के लिए और या फिर सेकंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारा ये फंक्शन नहीं कहलाया, क्योंकि कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई किया बट कंडीशन नंबर 2 वो सेटिस्फाई नहीं किया, जहाँ पे कि बोला गया था कि हर एक का यूनिक इमेज फॉर्म होना चाहिए, जहाँ पे कि यहाँ पे हमारा यूनिक इमेज फॉर्म नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए फंक्शन। डन बच्चों। आई होप कि ये दोनों अगर समझ गए तो ये दोनों भी आराम से कर सकते हो। तो पॉज करके आप लोग, पहले मैं बोलूंगा कि आप लोग ट्राई करो खुद से करने का, सोचो, दिमाग लगाओ, फिर ऑन करके मीन्स पॉज को रिज्यूम करके आप लोग देख सकते हो उसका सोल्यूशन, ठीक है ना। मैं प्रीफर करूंगा आप लोग समझे हो कि नहीं उसको चेक करने के लिए इसको कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अभी आते हैं थर्ड वाला में। थर्ड वाला में बच्चों देखो पहला कंडीशन तो मुझे दिख रहा है जैसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि हियर ओनली 1 इज कनेक्टेड, 2 and 3 आर नॉट कनेक्टेड। देखो 2 और 3 कनेक्शन ही नहीं है, और अगर 2 and 3 का कनेक्शन ही नहीं है तो सीधा सीधा हम लिखेंगे कि 1 इज नॉट कनेक्टेड, माने 1 कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और अगर यहाँ पे 1 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो यहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमको दूसरा कंडीशन में जाना ही नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हमको दूसरा कंडीशन में चेक करने ही नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे ही हमने बोल दिया कि इट इज नॉट ए फंक्शन। बट अगर हम चेक करते सेकंड कंडीशन, तो चेक करो ना बच्चों सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जिसमें बोला गया था कि हर एक का यूनिक इमेज होना चाहिए। बट यहाँ पे देखो यहाँ पे वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 1 ए के साथ भी कनेक्ट है, 1 बी के साथ भी कनेक्ट है, 1 सी के साथ भी कनेक्ट है। तो मतलब 1 का 3 इमेजेस फॉर्म हो गया, 1 एलिमेंट का 3 इमेजेस फॉर्म हो रहा है, जो कि सेकंड कंडीशन को भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ना ही ये कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही ये कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज ए फंक्शन। डन। सो यहाँ पे ये वाला केस में भी हम इसको फंक्शन नहीं बोल सकते। इज दैट वेरी मच क्लियर बच्चों टू एवरीवन। अभी आते हैं हमारा फोर्थ वाला एंड द लास्ट वन, जो हमने लास्ट मैपिंग बनाया है एक्स सेट से वाई सेट को। चेक करते हैं यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। पहले हमको बच्चों चेक करना है कि हर एक एलिमेंट कनेक्ट है कि नहीं पहला सेट से। तो जब हमने चेक किया तो हाँ हर एक एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है ए सेट का, 1 इज ऑल्सो कनेक्टेड, 2 इज ऑल्सो कनेक्टेड, 3 इज ऑल्सो कनेक्टेड। तो अगर हम बोलेंगे तो 1 हाँ सेटिस्फाई कर रहा है,
कंडीशन 1। कंडीशन नंबर 2 चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 2 चेक करने के लिए उसका मैपिंग को देखो, ध्यान से देखो। 1 का मैपिंग किसके साथ है? ए के साथ है। 2 का मैपिंग भी किसके साथ है? ए के साथ है। 3 का मैपिंग भी किसके साथ है? ए के साथ है। जैसे दिखने से जैसे लग रहा है कि ये एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर ये सब तो एक के साथ कनेक्शन हुआ है, लेकिन हमारा कंडीशन क्या था कि एक एलिमेंट बहुत सारा के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एक एलिमेंट बहुत सारे के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारा एक एलिमेंट को कनेक्ट हो सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमको यूनिक इमेज फॉर्म करना है। देखो 1 का एक ही इमेज है, 1 और किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। 2 का एक ही इमेज है, उसका और किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। 3 का भी एक ही इमेज है, उसका भी और किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। मतलब सबका क्या है ना, यूनिक इमेज है। और अगर सबका यूनिक इमेज है तो चाहे वो सबका एक ही कनेक्शन हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा कंडीशन नंबर 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन को क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। सो इन दैट केस इट इज ए फंक्शन। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट को समझो, कंडीशन को समझो। कंडीशन में बोला गया था कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव एन यूनिक इमेज। पहला सेट का सबका यूनिक इमेज फॉर्म होना चाहिए। 1 ए के साथ ही कनेक्टेड है, 1 और किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। 2 ए के साथ ही कनेक्ट है, 2 और किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। 3 भी ए के साथ ही कनेक्ट है, 3 और किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। तो हमको इसका नहीं देखना है, हमको इनका देखना है। इनका कनेक्शन एक एक के साथ होना चाहिए। ये 3 4 के साथ भी कनेक्ट होगा तो इसका फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे इसको देखना है। 1 का यूनिक, 2 का भी यूनिक, 3 का भी यूनिक। अगर सबका यूनिक मतलब सब कोई कनेक्ट भी है और सबका यूनिक रिलेशन भी है, यूनिक कनेक्शन भी है सेट बी के साथ या फिर सेकंड सेट के साथ, एंड दैट केस condition number 1 also satisfied, condition number 2 is also satisfied. That's why it is called an function from a to or from x to y, क्योंकि हमारा सेट x to y में डिफाइन किया गया था। तो हमने क्या चेक किया बच्चों? आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझ गए तो आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कैसे फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। जब डिफाइन करेंगे 2 कंडीशन को याद रखेंगे हमेशा। पहला एलिमेंट सबका कनेक्शन रहना चाहिए, जैसे कि ये वाला और ये वाला में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ये दोनों में कंडीशन सेटिस्फाई किया। तो फर्स्ट फिगर और फोर्थ फिगर में फंक्शन हम डिफाइन कर पाए, बट सेकंड एंड थर्ड में हमने फंक्शन को डिफाइन नहीं किया। देखो हर कोई रिलेशन था यहाँ पे, जब हम डिफाइन करेंगे तो ऑल आर रिलेशन। जब हमने बनाया था मैपिंग को तो ऑल आर रिलेशन, बट फ्रॉम दिस फोर रिलेशन ओनली 2 जो रिलेशन थ्रू जो मैपिंग बना वही फंक्शन कहलाया और बाकी दोनों नहीं कहलाया, क्योंकि वो हमारा स्पेशल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ठीक है, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम योर फंक्शन। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट अभी समझाया गया ये वाला टॉपिक के लिए, आई होप कि सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर समझ रहे हो तो बहुत ही अच्छे से, अगर आप लोग मैपिंग बना रहे हो, अगर आप लोग कॉपी पेन में लिख रहे हो तो आई होप कि बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग बैठ के देख ही रहे हो कॉन्सेप्ट को कि क्या हो रहा है, बस रेड ब्लू ब्लैक पेन को देखते हैं तो इसमें आप लोग वैसे समझ नहीं पाओगे। आप लोगों को लिखना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। और अगर अभी तक नहीं समझे हो तो आई सजेस्ट कि पॉज करके फिर से रिवाइंड करो, फिर से स्टार्टिंग से देखो, समझने का ट्राई करो, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक बार समझ जाओगे फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, एक बार डेप्थ में जाओगे तो बहुत ही मजा लगने लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप इतना तक सबका कवर हो गया होगा, नोट्स भी लिख लिए होगे। और अगर नहीं लिखे हो बच्चों देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ओके बच्चों, अभी आते हैं सम कॉन्सेप्ट में, सम मोर कॉन्सेप्ट अबाउट फंक्शंस। एक्चुअली क्या होता है और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, उसका फंक्शन का मीनिंग क्या होता है और उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं। तो सम मोर कॉन्सेप्ट में थोड़ा आते हैं अभी। तो सम मोर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मान लो यहाँ पे एक मशीन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ वैल्यू को इनपुट किए, ठीक है। ये मुझे क्या देगा? आउटपुट देगा। ये हमने वैल्यू को क्या किया बच्चों? इनपुट किया। और यहाँ पे प्रोसेस हुआ, यहाँ पे मशीन में वो प्रोसेस हुआ, फिर हमको क्या दिया? वो आउटपुट दिया ऑब्वियसली। तो यही होता है मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन। फंक्शन का जो मैकेनिज्म होता है बोल सकते हैं हम, जो काम वर्किंग रूल होता है, ऐसा कुछ होता है कि हम कुछ एक इनपुट देते हैं, वो मशीन में वो प्रोसेस होता है अंदर में, फिर हमको वो अकॉर्डिंगली वो हमको आउटपुट देता है, ठीक है। तो मान लो फंक्शन, हमारा फंक्शन को हम f ऑफ x में डिफाइन करते हैं, ठीक है।
सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया मैंने, एक्स स्क्वायर दिया। तो ये मान लो हमारा मेसिन है, तो मेसिन का काम क्या है, एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ इनपुट रख रहे हैं, इनपुट वैल्यूज को रख रहे हैं, और मुझे क्या आउटपुट मिलता है उसको मुझे मेज़र करना है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा -1, मैंने लिखा 5, ठीक है। तो देखो इनपुट जब हमने 1 दिया वो गया इधर, प्रोसेस हुआ, इधर जब निकला आउटपुट में वो 1 निकला, ठीक है। फिर 2 गया इधर, इनपुट हुआ, आउटपुट में जब निकला 4 निकला। -1 गया इधर इनपुट में, आउटपुट जब निकला वो कितना निकला, 1 निकला, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी कितना निकला, 1। 5 गया उधर, इनपुट हुआ, फिर आउटपुट में जब निकला वो कितना देगा मुझे, 25 देगा, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट बच्चों, नथिंग एल्स, कि जैसे हम इनपुट कर रहे हैं 1 तो मुझे उसका आउटपुट कितना मिल रहा है, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1। जैसे हम इनपुट कर रहे हैं 2, हमको उसका आउटपुट कितना मिल रहा है, 4, क्योंकि उसका स्क्वायर होता है 4। जैसे हमने इनपुट किया -1, उसका स्क्वायर मुझे कितना मिला, 1। जैसे मैंने इनपुट किया 5, उसका स्क्वायर मुझे कितना मिला, 25, ठीक है। तो कुछ वैल्यू हम बच्चों हम इनपुट कर रहे हैं और उस रेस्पेक्ट में हमको कुछ वैल्यू वो आउटपुट में दे रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमारा ऐसे करके फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि कुछ इनपुट वैल्यू हम देंगे, वो प्रोसेस होगा फंक्शन में और वो आउटपुट देगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। जैसे कि मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा था, मतलब जो एक्स पुट करेंगे उसी रेस्पेक्ट में उसी का स्क्वायर वो देगा। अगर हम 100 पुट कर रहे हैं तो वो 100 का स्क्वायर मुझे रिटर्न करेगा। अगर मैं 5 पुट कर रहा हूँ तो 5 का स्क्वायर मुझे रिटर्न करेगा। सो दैट इज द वर्किंग रूल ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है, जहाँ पे कि एक इनपुट वैल्यू हमको देना पड़ता है और वो हमको क्या रिटर्न करता है, उसी का एक आउटपुट वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है बच्चों। उसका अगर हम विजुअली रिप्रेजेंट करके देखें तो क्या क्या टर्म्स रहते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारा रहता था कॉन्सेप्ट में, देखो बहुत ही ध्यान से देखो, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और वो फंक्शन सपोज वही एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन मैं डिफाइन कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन मैंने डिफाइन किया। तो इसको बनाओ थोड़ा, तो यहाँ पे हम कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, सेट ए सेट बी में डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, और कुछ एलिमेंट लेते हैं लाइक -2, -1, 0, 1, 2 लाइक दैट, ओके। एंड यहाँ पे कुछ मैं एलिमेंट्स लेता हूँ लाइक -1, 0, 1, 4, 5 लाइक दैट, ठीक है। कुछ भी एलिमेंट मतलब रैंडम एलिमेंट्स में लिया हूँ, बस मुझे दिखाना है वो क्या क्या कंडीशन है, उसी के लिए मैपिंग हम करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्टली तो किसी भी ऐसे नॉर्मली मैपिंग नहीं कर सकते ना, जो जिसके साथ कनेक्ट होगा उसी के साथ मुझे मैपिंग करना पड़ेगा। जैसे कि ये है इनपुट वैल्यूज और ये है आउटपुट वैल्यूज, लेकिन सबको ये आउटपुट वैल्यूज नहीं है, हमको देखना पड़ेगा कौन किसके साथ रिलेट कर रहा है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब जो एक्स हम पुट करेंगे उसको वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। मतलब एफ ऑफ एक्स अगर हम पुट कर रहे हैं और मुझे एक्स स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। जैसे कि -2 है बच्चों, तो -2 का स्क्वायर कितना होगा, फिर 4 होगा, तो वो मुझे किसको रिलेट करवाएगा, 4 को। वैसे 2 का स्क्वायर भी कितना होगा, 4 होगा ऑब्वियसली। -1 का स्क्वायर बच्चों, -1 का स्क्वायर वो किसके साथ कनेक्ट होगा, 1 के साथ। 1 भी किसके साथ कनेक्ट होगा, 1 के साथ। और 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, तो 0 के साथ 0। तो सर -1 और 5 क्या होगा, कुछ नहीं, वो जैसे थे वैसे रहेंगे, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सर्कल कर देता हूँ, जो जो कनेक्टेड है। 0 है कनेक्ट, 1 है कनेक्ट, 4 है कनेक्ट, ठीक है। और इधर में कौन कौन कनेक्ट है इसको थोड़ा कर लेते हैं। और टू बी ए फंक्शन बच्चों, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सब कोई कनेक्ट होना बनता ही है, क्योंकि अगर यहाँ पे सब कोई कनेक्ट नहीं होंगे तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। कंडीशन 1 याद आ रहा है तो आप लोग को, अगर ए सेट का हर कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं है तो वो फंक्शन ही नहीं कहलाएगा ना। तो ऑब्वियसली वो अगर फंक्शन ही नहीं कहलाएगा तो कैसे हम डिफाइन करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे आप लोगों को हर किसी को कनेक्शन देना पड़ेगा, जैसे भी करके, ठीक है। अच्छा बच्चों, अभी देखो फिर जो जो कनेक्टेड हैं, जो जो कनेक्टेड हैं यहाँ पे, वो क्या हो गया फिर बताओ, सेट ऑफ इमेजेस हो गया, यस और नो। वो हो गया बच्चों आप लोगों का सेट ऑफ इमेजेस। तो उसको क्या बोलते हैं सेट ऑफ इमेजेस को बच्चों,
रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ एफ बोलते हैं, ठीक है ना, रेंज ऑफ एफ बोलते हैं। तो रेंज ऑफ एफ में कौन कौन आया, फिर देखो यहाँ पे 0 आया, 1 आया, 4 आया, जो जो कनेक्ट है, ठीक है, जो जो कनेक्ट है, -1 एंड 5 नहीं आएगा, सिंपल सी बात, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कौन कौन है, सेट ऑफ प्री इमेजेस, जैसे हम बोलते थे प्री इमेजेस, कौन कौन कनेक्ट हुए हैं इधर से, और जो जो कनेक्ट हुए हैं बच्चों उसको क्या बोलते हैं, डोमेन, यस, डोमेन ऑफ एफ बोलते हैं, जो कि हमने किया था कहाँ पे, रिलेशन में। तो ये भी तो रिलेशन ही होता है ना, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, बस कॉन्सेप्ट सेम है, सेट ऑफ ऑल डोमेन। तो यहाँ पे अगर हम डोमेन को डिफाइन करेंगे तो बच्चों कौन कौन आएगा, देखो -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, और वो सेट के फॉर्मेट में, क्यों, वो सब सेट ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का जो सेट ऑफ इमेजेस हो रहा है उसको हम रेंज ऑफ एफ बोलते हैं, सेट ऑफ प्री इमेजेस हो रहा है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ एफ बोलते हैं। और जो बी सेट है ना बच्चों, पूरा बी सेट, देखो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड सेट, बी सेट में मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो सेकंड में होगा उसी सेट, ठीक है। तो ये जो ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट सेकंड सेट होता है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, बताओ, कोडोमेन, जो बच गया, ठीक है, कोडोमेन ऑफ क्या, एफ, ठीक है, डन, कोडोमेन ऑफ एफ, ये हो गया आप लोग का कोडोमेन ऑफ एफ। तो कोडोमेन ऑफ एफ में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो सबको ही रहेंगे, ठीक है, -1 भी रहेगा, 0 भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 4 भी रहेगा, 5, ये सबको लेके चलता है, ठीक है। मतलब रेंज जैसे लिमिटेड आदमी को लेता है, जो जो कनेक्टेड है, बट हमारा जो कोडोमेन भाई साहब है वो सबको लेके चलता है, ठीक है। तो सेट ऑफ प्री इमेजेस को हम डोमेन ऑफ एफ बोलेंगे, सेट ऑफ इमेजेस को हम रेंज ऑफ एफ बोलेंगे, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, जो सेकंड सेट का ऑल द एलिमेंट्स रहता है, जो सेम पूरा कॉन्सेप्ट है, रिलेशन के साथ ही जैसे हम बनाते थे वैसे ही हो गया, ठीक है। सेट ऑफ प्री इमेजेस दैट इज डोमेन ऑफ एफ, सेट ऑफ इमेजेस दैट इज रेंज ऑफ एफ, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट विल बी कॉल्ड एज कोडोमेन ऑफ एफ, एंड उसको हम डिनोट करेंगे सेट के फॉर्मेट में, इसलिए एलिमेंट्स को हम सेट के फॉर्मेट में लिखे हैं, मतलब कॉमा एंड करली ब्रैकेट देके लिखे हैं, बिकॉज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑल आर क्या, सेट्स ही होते हैं, ठीक है बच्चों। सो दैट इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो बच्चों एक बात समझ के रखना, जब हम उसको डिफाइन करते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, उसको लिखने का प्रोसेस देख लो, f of -2 = 4, ऐसे लिखते हैं उसको, फंक्शन को, ठीक है। f of -2 = 4 का मतलब क्या होता है कि अगर आप f of -2 इनपुट कर रहे हैं तो वो मुझे कितना रिटर्न कर रहा है, 4 रिटर्न कर रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही अगर सिक्वेंशियली लिखते हैं तो f of -1 बच्चों कितना होगा बताओ, f of -1 तो -1 का स्क्वायर 1। फिर हम 0 को चेक करो, f of 0 जब हम लिखेंगे तो 0 का कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। वैसे f of 1 को जब लिखेंगे 1 का भी कितना होगा, 1 ही होगा, और लास्ट में बचा f of 2 तो उसका वैल्यू कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसी के अनुसार जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे अकॉर्डिंगली हमारा फंक्शन के अनुसार वो मुझे वही वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है ना। सो आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। ये जो सेट है ना, -2 -1 -0 2, ये हो गया आप लोग का डोमेन, चेक कर लो, जो वैल्यू हमने इनपुट किया है वो हमारा डोमेन हो गया। जो वैल्यू हमारा निकला है देखो ये वाला 41014, वो हो गया आप लोग का क्या, रेंज, डन। और टोटल सेट तो हमारा हो गया क्या, कोडोमेन। बी सेट जो हो गया वो टोटल हमारा कोडोमेन हो गया, बाकी जो जो इनपुट किए हैं वो हमारा डोमेन, और उसी के अनुसार जो जो आउटपुट निकला है, आउटपुट मतलब यहाँ पे हम -1 एंड 5 को आउटपुट नहीं बोल सकते, बट हमारा 0 1 4 है आउटपुट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रेंज। और देखो यहाँ पे 5 बार लिखा गया है 0 1 1 4 4, दो बार रिपीट, लेकिन जब हम सेट में लिखेंगे तो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सेट थ्योरी में हमने पढ़ा है, तो इसलिए 0 1 4 ही लिखना पड़ेगा डोमेन में, लेकिन सबको लिखना पड़ेगा। और कोडोमेन अगर पूछा जाएगा कहीं पे क्वेश्चन में तो आप लोग को हर एक एलिमेंट, बी सेट का हर एक एलिमेंट को आप लोग को लिखना पड़ेगा। दैट्स ऑल बच्चों फॉर योर डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ एनी फंक्शन, जबकि एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम a टू b एंड द फंक्शन इज गिवन बाय f of x = x²। आई होप बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज जो भी था वो रिलेशन से पूरा मैच करता है जैसे ही था। बस यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि यहाँ पे जो डोमेन रहेगा ना वो हमेशा a सेट ही रहेगा। क्यों बोलो, क्योंकि अगर वो a सेट से इक्वल नहीं होगा, अगर वो जो डोमेन होगा वो a सेट से इक्वल नहीं होगा, उसका मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि कनेक्ट नहीं है, और अगर एक एलिमेंट कनेक्ट ही नहीं है तो हम उसको कैसे फंक्शन बोलेंगे, डन ना। तो दैट्स वाई आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे पूरा a सेट हमारा डोमेन हो जाता है, पूरा b सेट हमारा कोडोमेन हो जाता है, और जो जो कनेक्ट होंगे b सेट से उसको हम रेंज सेट बोलते हैं, ठीक है बच्चों।
तो बहुत ही अच्छे से इस सबको नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में, बहुत ही हेल्प करेगा रिवीजन के टाइम में। जब आप लोग क्विक रिवीजन कर रहे हो तो बहुत ही हेल्प करेगा बच्चों इसको आप लोगों को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा एग्जांपल्स में आते हैं, फिर हम कुछ टाइप्स में जाएंगे, फिर हमारा क्लास को एंड करेंगे। आई होप बच्चों इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा। देन पॉज द वीडियो और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, कुछ एग्जांपल्स में आते हैं अभी, ठीक है। और एग्जांपल्स रिलेट कर रहे हैं हमारा फंक्शन से। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये दे देता हूँ, ठीक है। पहला एग्जांपल बोला है कि f इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर होना चाहिए और y जो है वो 2x के साथ इक्वल होना चाहिए। y जो है वो 2x के साथ इक्वल होना चाहिए, मतलब हम ऐसा एक्स वाई चूज करेंगे जिसमें कि वो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर हम जितना x पुट करेंगे y उसका डबल हो जाएगा, 2x इक्वल टू वाई, 2x इक्वल टू वाई। बी ए रिलेशन ऑन एन, वो बोला ये रिलेशन, ये फंक्शन नहीं बोला है अभी तक। इज इट ए फंक्शन, वो पूछा इज इट ए फंक्शन, फंक्शन है क्या, और अगर है उसका डोमेन रेंज एंड कोडोमेन फाइंड करके दिखाओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करते हैं बच्चों। तो गिवन जो है लिख लेते हैं, गिवन जो हमारा f है वो क्या है, ऐसा हम ऑर्डर पेयर चूज करेंगे ताकि वो एक्स वाई हमारा n से बिलोंग्स कर रहा होगा, एंड जो y इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए, ऐसा कुछ वो डिफाइन करने बोला है। तो सीधा मैं क्या कर रहा हूँ ना, आप लोगों को विजुअल रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहा हूँ, वहीं से सब कुछ पता चल जाएगा और हम वहीं से हमारा डोमेन, रेंज, कोडोमेन और फंक्शन है कि नहीं सब कुछ डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। और वो n सेट में डिफाइन हुआ है बच्चों, नेचुरल नंबर सेट। तो ये जो है ये भी n होगा, ये भी n होगा ऑब्वियसली। तो हम पहले वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो n है मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, 1 2 3 4 डॉट डॉट, सब कुछ तो नहीं ले सकते यहाँ पे। अच्छा बच्चों देखो, तो 1 का कनेक्शन किसके साथ होगा, ऑब्वियसली 1 के साथ होगा, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 2 का कनेक्शन 4 के साथ, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 9 के साथ, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 16 के साथ, फिर डॉट डॉट डॉट, चलता रहेगा। क्योंकि नेचुरल नंबर में तो सबको एग्जिस्ट करेगा ना, ऐसा नहीं कि 1 4 9 16 ही एग्जिस्ट करेगा। बट हमारा जो कनेक्शन है वो 1 का 1 के साथ होगा। ओहो सॉरी, ये 2x बोला है ना, मैं स्क्वायर फंक्शन लेके कर लिया, सॉरी बच्चों, ये मैंने स्क्वायर फंक्शन लेके कर लिया एक्चुअली, मुझे लगा ये स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर वाला नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, 2x दिया है ना तो उसका डबल लेंगे, ठीक है। तो डबल जब लेंगे हम तो 1 किसके साथ कनेक्ट होगा बताओ। मैं यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं कनेक्शन लगाऊँ इसका, हमारा सेट का, तो 1 विल बी कनेक्टेड विथ, क्योंकि देखो x जितना पुट करेंगे y उसका डबल निकलेगा। तो x 1 पुट किया तो y कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो x 1 2 के साथ, 2 किसके साथ, 4 के साथ, 3 किसके साथ बच्चों, 6 के साथ, 4 किसके साथ, 8 के साथ, ऐसे ही चलता जाएगा। ये भी हमारा n सेट है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं देखूँ तो मेरा डोमेन कितना निकलेगा बच्चों, थोड़ा देखो ना डोमेन कितना निकलेगा। क्योंकि डोमेन मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस, प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्री इमेजेस, मतलब क्या क्या वैल्यू हम इनपुट, और ऐसे बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स हम बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स, ठीक है। और मैं लिख रहा हूँ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स जो होगा वो हमारा डोमेन हो जाएगा, और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। ध्यान से देखो, तो इनपुट में बच्चों हम क्या क्या वैल्यू दे सकते हैं, ध्यान से अगर देखेंगे तो हम सब कुछ दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, डॉट 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 कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। चलता रहेगा क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए हम दे सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 सब कुछ दे सकते हैं। बट जब हम सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, ये हमारे इनपुट्स था बच्चों, ठीक है ना, ये हम इनपुट वैल्यू दे रहे थे। बट आउटपुट में क्या सब वैल्यू हमारे मिलेगा, 1 मिला, नहीं मिला, कौन कौन मिला, मैं यहाँ पे राउंड कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सिक्वेंशियली देखो, मैंने 2 मिला, फिर 4 मिला, फिर 6 मिला, फिर 8 मिला, फिर 10 मिलेगा, फिर 12 मिलेगा। वो सब क्या है बच्चों, उसको अगर मैं डिफाइन करूँ यहाँ पे, तो 2 मिला, 4 मिला, 6 मिला, 8 मिला, 10 मिला, डॉट 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 डॉट। तो वो क्या है बच्चों बताओ, वो है हमारा पॉजिटिव इवन नंबर्स, पॉजिटिव इवन नंबर्स। ऑब्वियसली 2 4 6 8 10 ऐसा सीक्वेंस में है तो वो पॉजिटिव इवन नंबर से मिला ना। तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, देयरफॉर हम लिख सकते हैं हमारा जो डोमेन हुआ वो कितना हो गया बच्चों, और रेंज जो हुआ वो कितना हुआ, और कोडोमेन जो हुआ कितना हुआ। थोड़ा सा सोचो और मुझे बताओ, थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को सोचो पहले कि कितना हो सकता है।
और मुझे डिफाइन करो कि कितना होगा। बहुत ही ध्यान से देखो, डोमेन तो मेरा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट्स कितना निकला 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, तो वो बच्चों मेरा क्या है n है ना, नेचुरल नंबर है तो ऑब्वियसली नेचुरल नंबर ही होगा n, ठीक है। रेंज क्या है बच्चों, रेंज क्या है, देखो ध्यान से देखो, रेंज क्या है, रेंज हमारा आउटपुट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स हमारा कितना हो रहा है, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स हमारा कितना हो रहा है ना, पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर्स ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे हम n नहीं ले सकते क्योंकि 1 3 5 7 9 वो सब कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फंक्शन था वो y = 2x था, तो हमेशा वो इवन नंबर ही देगा, ठीक है, तो पॉजिटिव इवन नंबर। कोडोमेन लेकिन कितना, कोडोमेन हमको पता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कि हर एक एलिमेंट जो बी सेट में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा डोमेन कितना हो गया, n हो गया, रेंज कितना हो गया, पॉजिटिव इवन नंबर निकला, एंड कोडोमेन कितना हो गया, n निकला। आई होप वो वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया होगा, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन का, बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को विजुअली भी रिप्रेजेंट करवा दिया, मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लेके भी आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। तो लास्ट में उसका क्वेश्चन क्या था, इज इट ए फंक्शन, इज इट ए फंक्शन, तो चेक कर लेते हैं फंक्शन का बच्चों। हमारा दो कंडीशन क्या था बताओ, फंक्शन का हमारा दो कंडीशन क्या था ना, पहले तो पहला कंडीशन यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, देखो नीचे में जगह नहीं हो रहा तो यहाँ पे कर रहा हूँ, पहला कंडीशन क्या है, हर कोई कनेक्ट होना चाहिए, चेक कर लो हर कोई कनेक्ट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट n आर कनेक्टेड, ऑब्वियसली देखो सब कोई कनेक्टेड है क्योंकि डॉट डॉट है तो वो सब भी कनेक्टेड होंगे ना। सेकंड कंडीशन क्या था, ऑल हैव एन यूनिक इमेज, चेक कर लो, अगर मैं जितना है उतना का चेक करूं तो 1 इज कनेक्टेड विथ 2, 2 इज कनेक्टेड विथ 4, 3 इज कनेक्टेड विथ 6, 4 इज कनेक्टेड विथ 8 एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो देखो हर एक का सब यूनिक इमेज ही फॉर्म हो रहा है, क्योंकि अगर हम एक्स पुट करेंगे उसका एक यूनिक वाई ही मुझे मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट n और सेट a डोमेन सेट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट्स ऑफ n जो कि है हमारा क्या बच्चों, डोमेन, आर यूनिकली related to n, that is codomain CD, therefore f is a function। मतलब कॉन्सेप्ट में जाओ बच्चों, लिखना तो आप लोग अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, मैंने अपने वर्ड्स में लिख दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट n जो कि हमारा डोमेन सेट था आर यूनिकली रिलेटेड टू सेट n, दैट इज कोडोमेन CD, जगह नहीं था मैंने यहाँ पे CD लिखा है, दैट्स व्हाई f इज ए फंक्शन। तो यही तक कंडीशन था ना कि हर कोई कनेक्ट होना चाहिए, हर कोई यूनिकली कनेक्टेड होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पे सब कोई कनेक्ट भी है और वो सब यूनिकली भी कनेक्टेड है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड दैट f व्हिच इज ए रिलेशन, पहले जो वो रिलेशन था इट इज ऑल्सो डिफाइंड बाय ए फंक्शन फ्रॉम n to n, एंड हेंस ये जो हमारा है इसको हम जो रिलेशन था इसको हम फंक्शन के तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। डन बच्चों, सो दैट्स ऑल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप कि सबको समझ में भी आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो पॉज करो, उसको रिवाइंड करो, अच्छे से देखो समझो क्या हुआ है एक्चुअली, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। डन बच्चों, सो दैट इज ऑल अबाउट योर फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट और फंक्शन वाला एग्जाम्पल, सबका क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि ये दोनों दिया है और बोला है कि व्हिच वन इज ए फंक्शन, व्हिच वन इज ए फंक्शन, बोला है कि ये जो ऐसे मैपिंग, यहाँ पे मैपिंग दिया है लेकिन वो मतलब सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मतलब रोस्टर फॉर्म में दिया है, तीन फॉर्म होता है ना उसका, एक होता है सेट बिल्डर, एक होता है रोस्टर, एक होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का और रोस्टर फॉर्म में दिया है, तो उसको हमको दिखाने बोला है कि वो, तो ऐसे देखने से तो हो सकता है लेकिन हमेशा ट्राई करना इसको आप लोग विजुअली रिप्रेजेंट करना, तो दो सेट बना देना तो ज़्यादा क्लियरली आप लोग डिफाइन कर सकते हो। तो दो हमारा क्वेश्चन है, मैं उसके लिए दो सेट बना दे रहा हूँ। पहला क्या देखो, जो पहला एलिमेंट है ऑब्वियसली वो पहला सेट को बिलोंग करेगा, 1 और 2 है इसमें, 1 2, इसमें कौन है 3 5 3 5, मतलब यहाँ पे 3 और 5 है, ठीक है। यहाँ पे कौन है देखो 2 5 8, पहला सेट में 2 है 5 है 8 है, दूसरा में खाली मुझे 1 ही दिख रहा है, ठीक है। अभी कनेक्शन जोड़ लो, 1 इज कनेक्टेड विथ 3 जोड़ दिया, 1 इज कनेक्टेड विथ 5 हो गया, 2 इज कनेक्टेड विथ 3 हो गया, 2 इज कनेक्टेड विथ 5 हो गया, कनेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे देखो 2 इज कनेक्टेड विद 1, 5 इज कनेक्टेड विद 1, 8 इज कनेक्टेड विद 1, अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। मैंने कुछ नहीं किया, जो कंडीशन दिया है उसी के अनुसार मैंने उसको विजुअली रिप्रेजेंट करवा दिया। अभी मुझे चेक करना है कि कौन सा फंक्शन हो रहा है कौन सा फंक्शन नहीं हो रहा है।
कंडीशन 1 सबको ही कनेक्ट होना चाहिए सेट ए में, है यहाँ पे सेट ए में कनेक्टेड है सबको ही, बट क्या ये बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? चेक कर लो, क्या ये सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? हर एक का यूनिक इमेज होना चाहिए बच्चों, बट यहाँ पे हमने क्या देखा, 1 का 3 भी है, 1 का 5 भी है, 2 का 3 भी है, 2 का 5 भी है। तो हमने क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि 1 का भी 2 इमेजेस फॉर्म हो रहा है, 2 का भी 2 इमेजेस फॉर्म हो रहा है, जो कि हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे जो एफ है ये हमारा यूनिकली कनेक्टेड नहीं है। लिख सकते हो आप लोग मतलब वर्डिंग्स में, ऐसे ही वर्डिंग्स में कि हियर द सेट जो सेट नेमिंग दे रहा है ए बी करके, तो यहाँ पे जो सेट सपोज मैंने इसको ए बी नेमिंग कर रहा हूँ, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट यूनिकली कनेक्ट नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट ए फंक्शन। सिंपल, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, सबको ही कनेक्ट होना चाहिए, हाँ कनेक्ट है, सबका यूनिक इमेज भी होना चाहिए। क्या ये यूनिक इमेज फॉर्म कर रहे हैं, देख लेते हैं। 2 इज कनेक्टेड विथ 1, 5 इज कनेक्टेड विथ 1, 8 इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ 1। यस, सबका यूनिक इमेज फॉर्म हो रहा है और सबको ही कनेक्ट भी है, तो इन दैट केस जी इज कॉल्ड एज ए फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं सी डी नेमिंग दे देता हूँ तो लिख लेंगे कि ऑल द एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सी आर यूनिकली कनेक्टेड विद द एलिमेंट ऑफ डी, दैट्स वाई इट इज ए फंक्शन, ठीक है। तो हमने क्या चेक किया बच्चों, आफ्टर विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमने ये कंक्लूजन में आएगी एफ जो हमारा था वो हमारा फंक्शन नहीं हो रहा था, बट जी जो है था हमारा वो फंक्शन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे सब कोई यूनिकली कनेक्टेड है। दैट्स ऑल बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। और डिफरेंट एग्जाम्पल हमने लिया है, लेकिन सबका अलग अलग उसका यूनिकली मतलब डिफाइन हुआ है सब कुछ एग्जाम्पल, और सब कुछ रिलेट करा है फंक्शन का डेफिनेशन के साथ। तो फंक्शन का डेफिनेशन अगर आप लोग क्लियर नहीं हो तो कन्फ्यूजन लग सकता है बहुत जगह में, ठीक है। आई होप सबका क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी। तो एग्जाम्पल नंबर 3, ये वाला लास्ट एग्जाम्पल में आता है, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल से बच्चों, मैंने इसको मतलब एनसीईआरटी और अदर बुक से बनाया है एग्जाम्पल सब। आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट अगर जान लोगे तो आप लोग आराम से एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है और एग्जाम्पल से उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो कॉमेंट में देना। यहाँ पे बोला है गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 3, एफ ऑफ एक्स बोला है कितना है, 2x - 3 डिफाइन हुआ है, तो वो मुझे बोला है एफ ऑफ -2 डिफाइन करो, एफ ऑफ -2 डिफाइन करो। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे बस x की जगह में -2 को रिप्लेस करना है, तो -2 × 2 -4 -3, तो एफ ऑफ माइनस कितना हो गया, एफ ऑफ -7 हो गया, ठीक है। एफ ऑफ 5 डिफाइन करने बोला है, एफ ऑफ 5 डिफाइन करने बोला है, 5 पुट कर दो, 5 × 2 = 10 - 3 7। पहले हमने कितना पुट किया, -2, 2 × -2 -4 -3 -7 हुआ, 5 जब पुट किया 2 5 = 10 -3 7 हुआ। फिर एफ ऑफ 0 पुट करने बोला है, मतलब निकालने बोला है, तो 0 पुट करो यहाँ पे x के में, ये 0 हो गया -3 हो गया। तो पहले तो ये डिफाइन करने बोला था, ये फाइंड आउट करने बोला था, हमने फाइंड कर लिया ये सब। अभी बोला है कि उसका डोमेन रेंज निकाल के दिखाओ, तो डोमेन रेंज के लिए सबसे अच्छा आप लोग विजुअली उसको कनेक्ट कर देना, तो उससे ज़्यादा क्विकली पता चल जाएगा, ठीक है। हमने क्या क्या लिया बच्चों यहाँ पे, -2 5 0, और हमको क्या क्या दिया, वो एक दिया -7, एक दिया 7, एक दिया -3। तो -2 इज कनेक्टेड विद -7, 5 इज कनेक्टेड विद 7, 0 8 कनेक्टेड विद 3। तो हमारा जो -2 5 और 0 सेट ऑफ ऑल द इनपुट्स आर कॉल्ड एज डोमेन, सेट ऑफ ऑल द आउटपुट्स और सेट ऑफ ऑल द इमेजेस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, कोडोमेन। रेंज, हमको डोमेन और रेंज पूछा था ना, तो हमारा डोमेन कितना हो गया फिर बच्चों, अगर हम डोमेन को डिफाइन करेंगे सो दैट विल बिकम -2, 5, 0, ये हो गया आप लोग का डोमेन। और रेंज जो हो गया सेट ऑफ ऑल द इमेजेस दैट इज -7 7 एंड -3, उसको सेट में देना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर योर डोमेन। और कोडोमेन अगर पूछे, कोडोमेन भी तो वही डिफाइन हुआ है, तो टोटल बी सेट हमारा कोडोमेन, तो रेंज यहाँ पे कोडोमेन के साथ इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आई होप बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट भी सबका क्लियर हो गया होगा, डोमेन रेंज वाला। तो 3 एग्जाम्पल हमने किया, 3 ही अलग अलग एग्जाम्पल था और तीनों का यूनिक मतलब सोल्यूशन था और अच्छा वाला सोल्यूशन था, जिसको यूज़ करके आप लोग एनसीईआरटी कोई भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने सोचा था आज वाले क्लास में ही हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 4, उसमें मैंने अभी यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आप लोगों को इतना पैसेंस नहीं रहेगा देखने के लिए। तो जितना आज वाला कॉन्सेप्ट पढ़े उतना काफ़ी है आज वाला कॉन्सेप्ट के लिए, इंट्रोडक्शन टू फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट के लिए। और हमने कुछ एग्जाम्पल्स किया, डोमेन रेंज कोडोमेन को डिफाइन किया। एंड आई होप कि जितना भी पढ़ाई हुआ सबका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा आज के वाले क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे बच्चों, उसमें हम टाइप्स ऑफ फंक्शन, हर एक फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, सब कुछ डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए बच्चों जितना भी यहाँ पे लिखना है पॉज द वीडियो, और जितना भी लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, जो कि आप लोग के रिवीजन के टाइम में बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है बच्चों। देन पॉज द वीडियो, जितना भी लिखना है उसको थोड़ा नोट डाउन कर लो।
ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट आज पढ़े हम क्लास में बहुत ही अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जितना भी नोट्स मैंने लिखवाया आई होप कि सबको ही पॉज करके लिख लिए होगे। अगर नहीं लिखे हो तो और एक बार रिवाइंड करके पॉज करो और सब नोट्स को पहले लिख लो, क्योंकि ये नोट्स जो होने वाला है ये आप लोग का रिविजन टाइम में तो पहले हेल्प करेगा ही करेगा, और जब आप लोग का एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट के लिए ये वाला नोट्स बहुत ही आप लोग को हेल्प करने वाला है। ठीक है, कभी कुछ याद नहीं आ रहा, बुक तो इतना सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है तो बुक तो नहीं देख सकते ना, बुक में बहुत सारा कंफ्यूजन लगेगा। तो नोट्स अगर पास में होगा तो बहुत ही अच्छे से आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हो। तो आज वाला जो क्लास था, हाँ, हमने उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस पढ़ा, कोडोमेन, कोडोमेन रेंज, फिर एग्जांपल्स कुछ किया, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो मैं सोचा था कि टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ा लूँ, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाता क्लास और मतलब इतना इफेक्टिव नहीं रहता। तो वो वाला जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो हम हमारे लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम ईच बीट बाय बीट हर एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसका डोमेन, कोडोमेन, उसका ग्राफ क्या होता है, सब कुछ डिफाइन करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों विद अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जहाँ पे कि हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।